अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब चल रही है सीरत मुस्तफ़ा की, जिसमें अब हम आगे पढ़ेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अखलाक के बारे में। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ ख़राबियाँ होती हैं, ठीक है ना। कभी किसी में कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं और किसी में कुछ ख़राबियाँ ज़्यादा होती हैं, अच्छाइयाँ कम होती हैं, ठीक है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार तमाम इंसानों से बुलंद था और आपके अंदर सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें। देखिए, लिखा है कि ऐलान नबूवत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी बेहतरीन अखलाक व आदात का ख़जाना थी। सच्चाई, दयानतदारी, वफ़ादारी, अहद की पाबंदी, ठीक है, यानी कि वादे की पाबंदी, बुज़ुर्गों की आज़मत, छोटों पर शफ़क़त, रिश्तेदारों पर मोहब्बत और सखावत, कौम की खिदमत, दोस्तों से हमदर्दी, अज़ीज़ों की गमख्वारी, गरीबों और मुफलिसों की खबरगिरी करना और दुश्मनों के साथ नेक बर्ताव, मखलूक खुदा की खैर ख्वाही, ग़र्ज़ की तमाम नेक खसलतों यानी कि तमाम नेक आदतों और अच्छी अच्छी बातों में आप इतनी बुलंद मंजिल पर पहुँचे हुए थे कि दुनिया के बड़े से बड़े इंसानों के लिए वहाँ तक रसाई तो क्या, उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। देखिए, कम बोलना, फिजूल बातों से नफ़रत करना और खंदा पेशानी और खुशरुई के साथ दोस्तों और दुश्मनों से मिलना और हर मामले में सादगी और सफाई के साथ बात करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास आदत थी। देखो, हिर्स मतलब होता है लालच, ठीक है ना। लालच, दगा, फरेब, झूठ, शराबखोरी, लूट मार, चोरी, फहश, बदकारी, नाच गाना, इश्कबाजी, ये तमाम बुरी आदतें और मज़मूम आदतों से जो ज़माने जाहिलियत में गोया हर बच्चे की ख़मीर में होती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन तमाम अयूब से पाक रही। आपकी सच्चाई और अमानत और दयानत का पूरे अरब में शोहरा था और मक्का के हर छोटे बड़े के दिलों में आपके बरगज़ीदा अखलाक के एतबार और सबकी नज़रों में आपका एक ख़ास वक़ार था। बचपन से तकरीबन 40 बरस की उम्र शरीफ हो गई आपकी, लेकिन ज़माने जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद तमाम मुशरिकाना रसूमात और जाहिलाना अतवार से आपका दामन इस्मत पाक ही रहा। देखिए, यहाँ पे लिखा है जाहिलाना अतवार। देखिए, उस वक्त अरब शरीफ में बच्चियाँ पैदा होते थे, उसको ज़िल्लत का बाइस समझा जाता था और उनको ज़िंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता था, ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं नंगे होकर के खाना काबा का तवाफ़ किया करते थे और सफ़ा और मरवा पर एक एक बुत रखा हुआ था जिनका नाम लात उज़्ज़ा था। तो लोग मक्का की वही पहाड़ियों पर चढ़ते थे और अपने एक बुत को मतलब ऐसे सर पे उसके हाथ फेरते, एक बुत के सर पे हाथ फेरते, फिर उस पहाड़ी से उतर के दूसरी पहाड़ी पर चढ़ते, फिर दूसरे बुत पर हाथ फेरते। तो इस तरह की हरकतें किया करते थे और फिर ये ज़िना वग़ैरह एकदम से आम था, ठीक है। एक फ़ख्र का बायस मतलब फ़ख्र की वजह थी, वो समझा जाता था, काम समझा जाता था ज़िना करना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इस तरह की जाहिलाना अतवार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमेशा पाक रहा। मक्का शरीफ और बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। मक्का शरीफ शिर्क व बुत परस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। खुद खाना काबा में 360 बुत की पूजा होती थी और आपके ख़ानदान वाले ही काबा के मतवल्ली और सज्जादा नशीन थे। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। गर्ज़ की नुज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले भी आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी अखलाक हसना और मुहस्सिन अफ़आल यानी कि अच्छे अच्छे अफ़आल और तमाम किस्म की बुराइयों से पाक व साफ़ रही। चुनांचे ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने इंतहाई कोशिश की कि बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कोई अदना सा भी ऐब और कोई ज़रा सी खिलाफ तहज़ीब कोई बात आपकी ज़िंदगी के किसी दौर में भी मिल जाए तो उसको उछाल कर आपके वक़ार पर हमला करके लोगों की निगाहों में आपको ज़लील किया जाए। मगर तारीख़ गवाह है कि हज़ारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई भी ऐसा वाक़या नहीं मिल सका जिससे वो आप पर उंगली उठाए, ठीक है। लिहाजा हर इंसान इस हकीकत के एतराफ़ पर मजबूर है कि बिलाशुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इंसानियत का एक ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल यानी कि अक़लों को हैरान कर देने वाला और गैर मामूली किरदार है जो नबी के सिवा किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि ऐलान नबूवत के बाद ज़ायद रूहें यानी कि बहुत से लोग आपका कलमा पढ़कर तन मन धन के साथ इस तरह आप पर कुर्बान होने लगे कि उनकी जानिसारियों को देखकर शमा के परवानों ने जानिसारी का सबक सीखा और हकीकत शनास लोग
فرط عقیدت سے آپ کی حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ مطلب ننگے پاؤں وادی عشق میں چلو، یہ جنگل وہ ہے کہ جس میں کانٹے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ دیکھیے صرف ایسا نہیں تھا کہ یہاں ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے، سارے لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں کہ بس اچانک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کی بات کرو۔ دیکھیے اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس بات کا یقین کرتے تھے کہ نہیں، ان بتوں نے نہیں بلکہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس نے ان تمام ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور وہ ذات یہ بت نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا، جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہ مطلب ان کے پاس تو اسلام نہیں پہنچا تھا نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ زنا جیسی چیزوں سے محفوظ رہتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک حضرت زید کے اور بھی بہت سارے صحابی ہیں، جن میں سے ایک حضرت زید بھی ہیں جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں، جو ہمیشہ قریش مکہ کو یہ بات بولا کرتے تھے کہ میں تمہارے دین پر کبھی نہیں رہوں گا، اور لوگوں کے درمیان یہ بلند آواز سے بہت پڑھا کرتے تھے کہ کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، اور میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا۔ لات اور عزا یہ دونوں بت کے نام تھے اس وقت کے، ٹھیک ہے، میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے، اور ہر بصیرت والا شخص ایسا ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ جو حضرت زید تھے وہ تو ملک شام بھی گئے، اور وہاں پہ کبھی یہودی سادھو سے ملتے، کبھی نصرانی عیسائی سادھو سے ملتے، اور ان کے اور حق کی تلاش میں رہا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے ان دونوں دینوں کو بھی قبول نہیں کیا، نہ عیسائی بنے نہ یہودی بنے، تو انہوں نے آپ کو بولا کہ تم دین حنیف اختیار کر لو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کر لو، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کے دین پر رہنا، کیونکہ وہی سچا دین ہے۔ تو مطلب ایسے بہت سے لوگ تھے جو بہت ہی کشمکش میں رہتے تھے کہ آخر مطلب وہ ان کو یہ لگتا تھا یہ جو سامنے ہو رہا ہے، یہ جو بت کی پوجا کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو جس ذات نے وجود بخشا ہے وہ کوئی اور ذات ہے، مطلب وہ توحید کے قائل تھے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے، اللہ رب العزت کے توحید کے قائل تھے وہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اپنی